Question number 9. This question is from quadratic functions. Express 9x square minus 6x plus 6 in the form ax plus b whole square plus c. इस फॉर्म को बोलते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्म। हमने इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, वेयर ए बी एंड सी आर कॉन्स्टेंट्स। इसमें तीन स्टेप्स होते हैं, वो आपने करने हैं। 9x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 6। सबसे पहले आपने क्या करना है, कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्म, कंप्लीट स्क्वायर इनको कहते हैं। ये देखिए मसलन a प्लस बी होल स्क्वायर, ये कंप्लीट स्क्वायर है। ये एक्सपेंड करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और a माइनस बी ये भी एक होल स्क्वायर, ये भी कंप्लीट स्क्वायर होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब देखें यहाँ पे कंप्लीटिंग स्क्वायर में, कंप्लीट स्क्वायर में दो स्क्वायर टर्म्स होती हैं और एक टर्म के साथ 2 होता है। अगर माइनस है तो माइनस 2 आ जाएगा। यहाँ पे दो स्क्वायर टर्म होती है, एक टर्म के साथ 2 होता है। तो हमने इस फॉर्म में इसे एक्सप्रेस करना है कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्म में। तो सबसे पहले क्या करना है, आपने एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को 1 बनाना है। तो इस एक्सप्रेशन को हम 9 पे डिवाइड कर देंगे और 9 से ही मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आ जाएगा, सबसे पहले एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को हमने क्या करना है, 1 बनाना है। एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट 9 है, इसको 1 बनाना है। तो हम इसको डिवाइडिंग एंड मल्टीप्लाइंग बाय 9। तो 9 विद इन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस 6x ओवर 9 प्लस 6 ओवर 9। ये मल्टीप्लाई किया है 9 से तो वो बाहर आ गया, तो डिवाइड किया है तो वो तीनों टर्म्स को डिवाइड कर दिया 9 पे, तो ये आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, 6 ओवर 9 2 ओवर 3 होता है। 9 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x ओवर 3 प्लस 2 ओवर 3। अब विद इन ब्रैकेट हमारे पास स्क्वायर टर्म एक है, लेकिन कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए उसको स्क्वायर टर्म 2 होनी चाहिए। दूसरी स्क्वायर टर्म कैसे फाइंड करेंगे, एक्स वाली टर्म को 2x के साथ डिवाइड कर दें। एक्स वाली टर्म है 2x ओवर 3, इसको आपने डिवाइड कर देना है 2x के साथ। ये देखें 2x से कैंसिल हो गया, 1 ओवर 3 आ गया है। अब क्योंकि स्क्वायर टर्म में से यहाँ पे, तो हमने इस 1 ओवर 3 का स्क्वायर ले लेना है। 1 ओवर 3 का स्क्वायर ले लेंगे तो वो आ जाएगा 1 ओवर 9। 1 ओवर 3 स्क्वायर 1 ओवर 9 होता है। तो ये 1 ओवर 9 जो है, अब हमने इस एक्सप्रेशन में जो ब्रैकेट में 3 टर्म्स है उनमें 1 ओवर 9 प्लस माइनस कर देंगे, ऐड भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। तो सो 9 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x ओवर 3 प्लस 1 ओवर 9 माइनस 1 ओवर 9 प्लस 2 ओवर 3। 2 ओवर 3 रिमेनिंग टर्म थी, वो ऐसा हमने उसको लिख लिया है। अब ये जो फर्स्ट 3 टर्म्स हैं, ये कंप्लीट स्क्वायर बन गया है। इसको क्लोज करके लिखेंगे तो वी गेट x माइनस ये जो 1 ओवर 3 x माइनस ये 1 ओवर 3 था, जो दूसरी टर्म है x माइनस 1 ओवर 3 होल स्क्वायर। इसको एक्सपेंड करके देखेंगे तो आपके पास यही आ जाएगा, माइनस 1 ओवर 9 प्लस 2 ओवर 3। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम, एलसीएम लेके, माइनस 1 ओवर 9 प्लस 2 ओवर 3, एलसीएम 9, वी गेट 5 ओवर 9। अब इस 9 से दोनों टर्म्स को जो ब्रैकेट के अंदर है उनसे मल्टीप्लाई कर देंगे। 9 इंटू एक्स माइनस 1 ओवर 3 स्क्वायर प्लस 5, क्योंकि ये 9 जो है
डिनोमिनेटर में इस 9 से कैंसिल हो जाएगा, तो वी गेट दिस। लेकिन हमने इस फॉर्म में लिखना है, ये देखें यहाँ पे ए के साथ एक्स के साथ कोई कोफिशिएंट है, एक्स के साथ कोई कोफिशिएंट है, तो हमने इस फॉर्म में लिखना है। इसके लिए क्या करेंगे, हम इसको थोड़ा सा चेंज करके इसमें 9 को लिख लेंगे 3 स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1/3 होल स्क्वायर प्लस 5। अब इसको हम यहाँ पे हम इंडिसेस रूल लगा लेते हैं। ये 3 और एक्स माइनस 1 ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इसके लिए हम इंडिसेस रूल लगाएंगे, यूज करेंगे। तो ये 3 इंटू एक्स माइनस 1/3 होल स्क्वायर भी इसको लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों पे स्क्वायर है, 3 के ऊपर भी स्क्वायर है और यहाँ भी स्क्वायर है, तो मल्टीप्लाई करके होल स्क्वायर ले लेते हैं यहाँ पे। अब 3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को एक्स के साथ और -1/3 के साथ, तो वी गेट 3x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 5। तो ये वो फॉर्म बन गई है, ax प्लस बी प्लस सी। यहाँ पे a क्या है, 3 है, और b क्या है, वो -1 है, और c जो है वो 5 है। Second part of this question, the function f is defined by fx is equal to 9x square minus 6x plus 6। अब वही एक्सप्रेशन है, अब उसको fx से रिप्रेजेंट कर दिया है। For x is greater than or equal to p, this is the domain of this function where p is a constant। ये p x की कोई वैल्यू है, x is greater than or equal to p, this is the domain of this function। State the smallest value of p for which f is a 1 1 function। 1 1 फंक्शन होता है कि एक x की वैल्यू के लिए एक ही y की वैल्यू हो। तो अब इस फंक्शन को हमने पहले ही कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्म में लिख लिया हुआ है, तो सो एफ एक्स इज इक्वल टू कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्म में आपने ये फॉर्म ले लिए, जिसमें आंसर है वो फॉर्म नहीं लेनी आपने। यहाँ पे x का कोफिशिएंट जो है 1 है वो लेना है। या ये देखिए, ये एफ एक्स हमारे पास ये है, एफ एक्स तो ये भी है, लेकिन हमने यहाँ पे x का कोफिशिएंट 1 है, इस फॉर्म को हम एफ एक्स से रिप्रेजेंट कर लेंगे। एफ एक्स इज इक्वल टू 9x² माइनस 6x प्लस 6। इस एक्सप्रेशन को हम कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्म में लिखेंगे, 9 इंटू एक्स माइनस 1/3 होल स्क्वायर प्लस 5। ये इसलिए हमने इस फॉर्म में लिखा है कि ताकि टर्निंग पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड कर सकें हम। ये मान देखिए, ये विद इन ब्रैकेट जो है x माइनस 1/3 है, ये जो कांस्टेंट टर्म है -1/3, इसका साइन चेंज कर दें और 5 को एज सच लिख दें। इसका साइन चेंज करेंगे तो वो ये पॉजिटिव 1/3 हो जाएगा। तो सो टर्निंग पॉइंट जो है हमारे पास, टर्निंग पॉइंट हमारे पास आ जाएगा 1/3 और 5। इसका साइन चेंज कर देना है, ये जो ब्रैकेट के अंदर है कांस्टेंट टर्म, इसका साइन चेंज कर देंगे, ये पॉजिटिव 1/3 हो गया, और 5 जो कांस्टेंट टर्म है उसको ऐसा लिख देंगे। दिस विल बी द टर्निंग पॉइंट ऑफ द कर्व। स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ पी फॉर विच फंक्शन इज 1 1। पहले हम इसको स्केच करते हैं, ये स्केच इसका ये होगा, टर्निंग पॉइंट इज 1/3 5, 1/3 5 यहाँ पे, यहाँ की होगा। दिस फिगर इज नॉट ड्रॉन टू अ स्केल, दिस इज 5, लेट दिस इज 1/3। So this is the turning point।
तो दिस इज द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन पैराबोलिक फॉर्म। अब हमने देखना है कि फंक्शन वन टू वन ये एज ए होल, अगर ये दोनों ये पार्ट दो पार्ट हैं इस कर्व के, दिस इज द लेफ्ट पार्ट, दिस इज द राइट पार्ट, एज ए होल दिस फंक्शन इज नॉट वन टू वन, क्योंकि यहाँ पे कहीं पे हम अगर कोई हॉरिजॉन्टल लाइन लेते हैं, ये हॉरिजॉन्टल लाइन इस कर्व को दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, इसका मतलब दो वैल्यूज एक्स की आती हैं, उनके लिए ये सिंगल वैल्यू ऑफ वाई है। सपोज करेंगे ये वाई की वैल्यू 6 है, तो वाई की वैल्यू 6 पे एक्स की दो वैल्यूज आ रही हैं, तो ये है मैनी टू वन फंक्शन। दो एक्स की वैल्यूज के लिए एक वाई की वैल्यू आ रही है, तो दिस इज मैनी टू वन फंक्शन, तो सो दिस इज नॉट वन टू वन फंक्शन। वन टू वन फंक्शन कैसे होगा, जब इन में से एक इन दोनों पार्ट्स ऑफ द कर्व जो है इनमें से एक पार्ट होगा एक नहीं होगा। मसलन ये देखें, हम इस पार्ट को ले लेते हैं, अब फंक्शन वन टू वन है। ये देखें कहीं भी हम हॉरिजॉन्टल लाइन लगाएं तो वो एक ही जगह पे एक वाई की वैल्यू के लिए एक ही एक्स की वैल्यू आती है। Now the function is one to one. Now the function is one to one. अब हमने स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ p फाइंड करना है। स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ p इज दिस, p x की वैल्यू को कहा है, ये देखें x is greater than or equal to p, x is greater than or equal to p मीन के स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ p जो है वो ये होगी 1/3। तो बाकी वैल्यूज जो है इससे बड़ी हैं। 1/3 यहाँ पे वैल्यू और इंक्रीज होती जाएंगी, यहाँ पे और इंक्रीज हो गई है, यहाँ पे और इंक्रीज होगी, और स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है 1/3। तो सो स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ p smallest value of p is equal to 1/3. Part third of this question, for this value of p obtain an expression f inverse x। हम f इनवर्स x जो है किसी फंक्शन का इनवर्स उसी वक्त फाइंड कर सकते हैं जब फंक्शन वन टू वन हो। नो क्लियरली अब ये फंक्शन जो है वन टू वन है, अब इसका इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। इस p की वैल्यू के लिए ये फंक्शन वन टू वन है। अब हम इसका इनवर्स भी फाइंड कर सकते हैं एंड स्टेट द डोमेन ऑफ एफ इनवर्स। पहले हम एफ इनवर्स एक्स फाइंड करेंगे। एफ इनवर्स एक्स फाइंड करने के लिए एफ एक्स हमारे पास है एफ एक्स इज कंप्लीटिंग स्केयर फॉर्म में आपने लिखना है 9 इंटू एक्स माइनस 1/3 होल स्केयर प्लस 5। लेट दिस एफ एक्स इज इक्वल टू वाई, सो y is equal to 9 into x minus 1/3 होल स्क्वायर प्लस 5। अब हमने इस इक्वेशन में से x को सब्जेक्ट बनाना है। So 9 into x minus 1/3 square is equal to y minus 5, dividing each side by 9, x minus 1/3 square is equal to y minus 5/9. Taking square root each side, we get x minus 1/3 is equal to right side पे प्लस माइनस लिखेंगे y minus 5/9 square root of this। तो ये देखें ये 9 स्क्वायर रूट है, 9 जो है डिनोमिनेटर में 9 है, इसका स्क्वायर रूट 3 है, तो इसको ये स्क्वायर रूट ले लेते हैं। x माइनस 1/3 इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/3, ये बाहर आ जाएगा क्योंकि 9√3 होता है, तो विद इन ब्रैकेट y माइनस 5 अंडर रूट
एक्स को सब्जेक्ट बना लेंगे, -1/3 राइट पे आ जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, 1/3 प्लस माइनस 1/3 वाई माइनस 5 अंडर रूट। अब हम इसको लिख लेंगे, लेफ्ट साइड को लिख लेंगे एफ इनवर्स एक्स, और राइट साइड पे यहाँ पे वाई है उसको रिप्लेस करके एक्स में कन्वर्ट कर देंगे। दिस इज एफ इनवर्स एक्स। बट अब हमने देखना है, जस्टिफाई करना है कि प्लस है या माइनस, या यहाँ पे साइन प्लस होगा या माइनस, दोनों नहीं होंगे। तो अब हमारे पास जो डोमेन है इस फंक्शन की, क्लियरली जब फंक्शन 1 to 1 है तो डोमेन है ग्रेटर देन 1, ये देखें ग्रेटर देन 1/3, एक्स की वैल्यू 1/3 से ग्रेटर है। तो ये ग्रेटर कैसे हो सकता है, जब 1/3 में समथिंग विल बी एडेड, तो समथिंग विल बी एडेड, अगर माइनस का साइन लेते हैं तो वो 1/3 से वैल्यूज स्मॉलर हो जाएंगी। तो क्योंकि ग्रेटर देन 1/3 है तो सो हम पॉजिटिव साइन लेंगे, नेगेटिव साइन नहीं लेंगे। तो सो इसको रिमूव कर देते हैं। इसके बाद है स्टेट द डोमेन ऑफ एफ इनवर्स। एफ इनवर्स की डोमेन क्या होगी, एफ इनवर्स एक्स हमारे पास ये है, इसकी डोमेन यानी कि इसके लिए एक्स की वैल्यू क्या होगी, एक्स को डोमेन कहते हैं। तो अब हमारे पास एक रूल है कि रेंज ऑफ एफ इनवर्स विल बी इक्वल टू द डोमेन ऑफ एफ। ये एक्स जो है एफ इनवर्स एक्स में जो एक्स नजर आ रहा है ये डोमेन है इस फंक्शन की, एफ इनवर्स एक्स इटसेल्फ ए फंक्शन। अब हमारे पास एक रूल है, वो है रेंज ऑफ एफ इनवर्स इज इक्वल टू डोमेन ऑफ फंक्शन। अब रेंज ऑफ एफ इनवर्स एक्स क्या है, एज ए होल दिस इज द रेंज ऑफ द एफ फंक्शन, रेंज ऑफ एफ इनवर्स एक्स जो है इसकी रेंज, ये पूरा एक्सप्रेशन को इसकी रेंज कहेंगे। डोमेन ऑफ एफ जो है फंक्शन की डोमेन क्या है, वो आप ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है, ऊपर हमने ये लिखा है एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। ये देखें पी की वैल्यू हमने फाइंड कर ली थी 1/3, तो एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1/3, ये डोमेन है फंक्शन की। तो अब यहाँ पे दिस शोज दैट रेंज क्या है 1/3 प्लस 1/3 इंटू एक्स माइनस 5 अंडर रूट इज ग्रेटर देन 1/3। दोनों साइड से 1/3 कैंसल आउट, राइट साइड पे यहाँ पे 0 रह जाएगा। सो 1/3 इंटू एक्स माइनस 5 अंडर रूट इज ग्रेटर देन 0। तो ये 3 दूसरी साइड पे जाके ये भी 0 हो जाएगा। सो एक्स माइनस 5 इज अंडर रूट इज ग्रेटर देन 0। दिस शोज दैट x minus 5 greater than 0, greater than or equal to 0, इक्वल का साइन भी है। फ्रॉम हेयर x is greater than or equal to 5, this is the domain of f inverse। ये है f inverse x की डोमेन। Now fourth part of this question is state the set of values of q for which function fx is equal to q has no solution। नो solution का मतलब है कि वो उस लाइन को, कर्व उस लाइन को इंटरसेक्ट ही नहीं करता। इसका ग्राफ हमने पहले बनाया हुआ है, ये देखें यहाँ पे ये ग्राफ बना हुआ है। नो सॉल्यूशन जो है वो तब होगा कि अगर हॉरिजॉन्टल लाइन हम लेते हैं, ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो है ये इंटरसेक्ट ना करे, कौन सी वैल्यूज लेंगे हम इस
y की कौन सी वैल्यूज हैं जो इस ग्राफ को इंटरसेक्ट नहीं कर रही, तो वो 5 से डाउनवर्ड वैल्यूज जो हैं वो इंटरसेक्ट इसको नहीं करेंगी, क्योंकि एफ एक्स इज इक्वल टू क्यू मीन वाई इज इक्वल टू क्यू। एफ एक्स वाई होता है, वाई इज इक्वल टू क्यू का ये हॉरिजेंटल लाइन बनती है, क्योंकि सपोज करें कि हम क्यू को लेते हैं 3 और इसको ले लेते हैं एफ एक्स को वाई इज इक्वल टू 3, तो क्लियरली दिस इज हॉरिजेंटल लाइन। इस हॉरिजेंटल लाइन के लिए नो सोल्यूशन क्या होगा कि उस ग्राफ को वो इंटरसेक्ट ना करेगी। दोबारा से वही ग्राफ, दिस इज 5, 1/3 ग्राफ देखें। हॉरिजॉन्टल लाइन जो है एफ एक्स इज इक्वल टू क्यू, दिस इज हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे हम 5 से नीचे नीचे यहाँ पे इस कर्व को इंटरसेक्ट ही ना करे, टच ही ना करे, ना ही टेंजेंट हो, तो 5 से बिलो हम बना सकते हैं। तो ये क्यू की वैल्यू, सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ क्यू वो ये होंगी 5 से डाउनवर्ड। तो 5 से डाउनवर्ड वैल्यूज को हम क्या लिखेंगे, 5 से डाउनवर्ड वैल्यूज, नो सोल्यूशन होगा फॉर क्यू इज लेस देन 5। यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं आएगा, तो दिस इज द आंसर।